अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अब हम देखने वाले हैं एल्वियोलाई। डन। तो हम देखेंगे एल्वियोलाई में जो डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि एल्वियोलाई असल में कहाँ होती है। जैसे ये देखो, ये है हमारे लंग्स। तो लंग्स में इस वे में ये होती हुई आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, और यहाँ पर कुछ ऐसे हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल होते हैं। नॉट एग्जैक्टली लाइक, बिल्कुल ऐसा डायग्राम नहीं है, लेकिन क्या करने के लिए, इमेजिन करने के लिए कि असल में एल्वियोलाई क्या है। मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाया है। क्या है ये है हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल जो लंग्स में क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं मेम्ब्रेन होती है, यानी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो 3 लेयर्स की बनी होती हैं। वो लेयर कैसी कैसी होती हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है एल्वियोलाई। क्या है ये एल्वियोलाई, जिसको बोला जाता है, और एनसीईआरटी ने डायरेक्ट बोला है, प्राइमरी, इट इज प्राइमरी, इट इज प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस कौन सी हैं जो एक्सचेंज हो रही हैं? तो 2 ही गैसेस है। पहली है ऑक्सीजन, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल यानी अंदर क्या लेकर जाते हो, ऑक्सीजन। एक्सहेल यानी बाहर क्या लेके आते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोला गया है कि जब आप अंदर लेकर जा रहे हैं ना ऑक्सीजन को, तो वहां पर अगर प्राइम एक्सचेंज ऑफ साइट कौन सी है, प्राइमरी, वो है हमारी एल्वियोलाई। क्या ब्लड और टिश्यू के बीच में नहीं होता? मैंने ऐसे कब बोला, होता है। लेकिन एक वर्ड नोटिस करना है, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये बोला है। अब उसने बोला है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहना ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, यानी यूनी डायरेक्शनल नेट मूवमेंट। एक डायरेक्शन से, जिसे बाहर से क्या आ रही है, तो यहाँ मैं एयर लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर ऑक्सीजन लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है। आ तो बाहर से ऑक्सीजन ही रही है या नहीं। अब वो यहाँ आएगी एंड देन यहाँ से कहाँ जाएगी, हमारी सेल्स के पास जाएगी। पहले यहाँ पे डिफ्यूज करेगी, उसके बाद जाएगी। हाँ या नहीं, वो सारे स्टेप्स जो थे हमने रेस्पिरेशन में देख लिए थे। डन। तो अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, एयर आ रही है यूनी डायरेक्शनल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट किसको बोला था, डिफ्यूजन को डिफाइन किया था, कि डिफ्यूजन को बोल सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल नेट मूवमेंट। डन। आगे देखिए, आगे ये क्या है, ये जो खाली स्पेस है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एल्व्यू, एल स्पेलिंग एल्व्यू, एल्व्यूलर कैविटी। कैविटी तो पता है हमें कि खाली स्पेस को बोला जाता है, और एल्व्यूलर कैविटी, एल्व्यूलाई कैविटी या एल्व्यूलर कैविटी। ठीक है, किसको, एल्व्यूलाई की क्या है, ये खाली जगह है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होंगी। डन। आगे देखो, आगे ये जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पर जो आपको एक लेयर नजर आ रही है, ये कौन सी लेयर है, ये है स्क्वामस
स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम है, ये जो एल्वियोलाई की वॉल है इस पर क्या है, एक स्क्वामस एपिथेलियम लगी हुई है। सबसे पहली लेयर पढ़ ली, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो फर्स्ट वाली लेयर थी वो ये है। अब कैसी होती है, सिंगल सेल्ड, तो वन सेल्ड लिखा है, वन सेल्ड यानी सिंगल सेल्ड होती है। एंड ये लिखा गया है कि ये कैसी होती है, थिक होती है। डन। सेकंड बोला गया है ये जो है, ये जो जा रही है, तो इसको बोलेंगे ये होती है पल्मोनरी कैपिलरी। और हमने आपको बताया था पल्मोनरी जो वर्ड रिलेटेड है वो लंग से रिलेटेड है, पल्मोनरी कैपिलरी यानी वो कैपिलरी जो लंग्स के कह सकते हैं अराउंड है। डन। तो यानी आसपास है, उसको बोल दिया है पल्मोनरी कैपिलरी। अब यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रहा है, तो यहाँ पर होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकंड कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, ये होती है नॉन सेल्यूलर। अगर ये नॉन सेल्यूलर है, अगर सेल की नहीं बनी तो कैसे बनी होगी, ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। ठीक है, दो चीजों से बनी है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, और ये किससे बनी है, ये बनी है ग्लाइकोप्रोटीन से, सेकेराइड। ठीक है, आगे एक और बची है, वो क्या है, वो है आपकी ये वाली मेम्ब्रेन। इसको कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, या बोल दो एंडोथीलियल ऑफ एल्वियोलाई। कौन सी है, ये है एंडोथीलियम मेम्ब्रेन। डन। ये कैसी होती है, ये जो दोनों होती हैं, ये दोनों होती हैं सेल्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं सेल्यूलर मेम्ब्रेन। डन। क्या करा रही हैं, डिफ्यूजन में हेल्प कराएंगी। आगे अब यहां पर ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये है आपके ब्लड सेल। क्या है ये है ब्लड सेल। डन। तो हमने क्या देखा, जैसे एनसीईआरटी ने बोला था प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एल्वियोलाई। तो हमने देख लिया एल्वियोलाई कहाँ थे, लंग्स में थे। कैसे थे, हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल या बैग लाइक स्ट्रक्चर लिख दें, हाईली वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर किसको बोला था, एल्वियोलाई को। ठीक है, और हमने इसकी तीनों जो मेम्ब्रेन थी, एक तो थी नॉन सेल्यूलर, वो कौन सी थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और दो जो थी वो थी सेल्यूलर, जिसमें पहले थी स्क्वामस एपिथेलियम और दूसरी थी एंडोथेलियम। ये दोनों डिस्कस कर ली हैं, वो दोनों सेल से बनी है, लेकिन हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कैसे बनी है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। तो अब क्या होगा, एयर अंदर आएगी तो यहाँ पर जाएगी हमारी ऑक्सीजन, यहाँ से एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी के पास, और फिर पल्मोनरी लिख दूं फिर मैं, यहाँ से ऑक्सीजन आई
किसके पास आएगी? पल्मोनरी कैपिलरी के पास। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लौट जाएगी कहाँ? एल्वियोलाई में और फिर एटमॉस्फेयर में। डन, समझ आया? आगे और जाएंगे, बिल्कुल जाने वाले हैं लंग्स के पास। तो अब क्या करना है? आपको बताना है कि कैसा लगा ये लेक्चर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।